प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन केवल एक और सुबह नहीं है। आज कलीसिया एक ऐसी महान संत का पर्व मना रही है जिसने टूटे हुए जीवन से उठकर प्रभु यीशु की सबसे विश्वसनीय शिष्या बनने तक की यात्रा तय की। संत मरियम मगदलीना। यह वही मरियम है जिसने प्रभु के प्रेम को केवल सुना नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव किया। वही मरियम जिसने प्रभु के क्रूस के नीचे खड़े रहने का साहस किया जब बहुत से लोग भय के कारण दूर चले गए थे। वही मरियम जो रविवार की सुबह सबसे पहले कब्र पर पहुंची और जिसे पुनर्जीवित प्रभु का प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ। इसी कारण कलीसिया उन्हें प्रेरितों की प्रेरित कहती है, क्योंकि सबसे पहले प्रभु ने उन्हें ही पुनरुत्थान का संदेश प्रेरितों तक पहुंचाने भेजा। प्रिय भाई और बहनों, शायद आज हम भी अपने जीवन में किसी टूटन, निराशा, असफलता या अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो सकता है किसी ने हमको ठुकराया हो, हमारी निष्ठा को समझा न हो या हमारी प्रार्थनाएं अभी तक पूरी होती ना दिख रही हो। लेकिन आज मरियम मगदलीना हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति प्रभु को पूरे मन से खोजता है वह स्वयं उसे पुकारते हैं। यदि आज आप अपने परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, पढ़ाई, विवाह, आर्थिक समस्याओं या किसी विशेष मनोकामना के साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं तो विश्वास रखिए, आज पुनर्जीवित प्रभु आपका नाम भी उसी प्रेम से पुकारना चाहते हैं जैसे उन्होंने मरियम कहकर उसे पुकारा था। आइए हम अपने हृदय को शांत करें और प्रभु के जीवनदायी वचन को सुने। आज का हमारा मनन का वचन संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 से लिया गया है। सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह मरियम मगदलीना प्रभु की कब्र पर पहुंची। उसने देखा कि पत्थर हटाया जा चुका है। वह रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही। उसी समय पुनर्जीवित प्रभु यीशु उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सकी। फिर प्रभु ने केवल एक शब्द कहा, मरियम। उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। मरियम ने उन्हें पहचान लिया और कहा, रब्बूनी अर्थात गुरुवर। फिर प्रभु ने उसे प्रेरितों के पास भेजते हुए कहा, जाओ और मेरे भाइयों को यह समाचार दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार का सबसे सुंदर शब्द है मरियम। प्रभु ने उसका नाम लेकर पुकारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भीड़ को नहीं, व्यक्ति को जानते हैं। वह हमको भी नाम लेकर जानते हैं। आज संसार हमें हमारी पहचान से नहीं, हमारी उपलब्धियों से पहचानता है। यदि हम सफल हैं तो लोग हमारे साथ हैं, यदि हम असफल हो जाए तो बहुत लोग दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। मरियम मगदलीना का अतीत पूर्ण नहीं था। उसने जीवन में संघर्ष देखे, दर्द देखा, लोगों की अस्वीकृति देखी, लेकिन जब उसने प्रभु का प्रेम पाया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। आज भी बहुत से लोग अपने अतीत के कारण स्वयं को दोषी मानते हैं। कोई कहता है मैंने बहुत गलतियां की है। कोई सोचता है शायद परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कोई अपने टूटे रिश्तों के कारण रो रहा है। कोई बीमारी से थक चुका है। कोई आर्थिक बोझ से दबा हुआ है। कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन आज मरियम मगदलीना का जीवन कहता है, यदि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया तो वह तुम्हें भी स्वीकार करेगा। ध्यान दीजिए, मरियम रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए वह सामने खड़े प्रभु को भी पहचान नहीं पाई। क्या ऐसा हमारा जीवन में भी नहीं होता? क्या ऐसा हमारे जीवन में भी नहीं होता? जब दुख बहुत बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर कहीं नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है
वह उसी समय हमारे सबसे निकट खड़े होते हैं। हमें केवल उनकी आवाज सुननी होती है। आज प्रभु शायद हमको भी पुकार रहे हैं, हमारे नाम से, हमारे टूटे हुए हृदय को जानते हुए, हमारे हर दर्द को समझते हुए। और एक बात और, मरियम केवल प्रभु से मिलने नहीं आई थी, वह प्रभु को खोजने आई थी। जो प्रभु को खोजते हैं उन्हें प्रभु अवश्य मिलते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम स्वयं से पूछे, क्या मैं केवल संकट के समय प्रभु को खोजता हूँ या हर परिस्थिति में उनके साथ चलना चाहता हूँ? क्या मैं मरियम मगदलीना की तरह प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हूँ? क्या मैं दूसरों तक प्रभु की आशा और प्रेम पहुँचाने का माध्यम बनता हूँ? आज प्रभु हमें भी भेज रहे हैं, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर, अपने मित्रों के बीच, ताकि हमारा जीवन वह गवाही दे सके, मैंने प्रभु को देखा है। अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम उसी पुनर्जीवित प्रभु के सामने अपने जीवन की हर आवश्यकता को समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और जीवित प्रभु यीशु, आज संत मरियम मगदलीना के पर्व पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक टूटे हुए जीवन को अपनी कृपा से नया बनाया और उसे अपने पुनरुत्थान का पहला साक्षी बनाया। उसी प्रकार आज हमारे जीवन को भी अपनी कृपा से नया बना दीजिए। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई बहन, परिवार, युवा, बच्चों और बुजुर्गों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके हृदय की प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक आंसू और प्रत्येक मनोकामना को आप जानते हैं। यदि कोई निराश है तो उसे आशा दीजिए। यदि कोई अकेला है तो उसे अपने प्रेम का अनुभव कराइए। यदि कोई अपराध बोध से दबा है तो उसे क्षमा और नई शुरुआत का वरदान दीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम, एकता और विश्वास से भर दीजिए। पति पत्नी के संबंधों को मजबूत कीजिए। माता पिता और बच्चों के बीच समझ और सम्मान बढ़ाइए। जो लोग बीमार हैं उन्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कीजिए। अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर रहे लोगों को अपनी शांति दीजिए। डॉक्टरों, नर्सों और सभी सेवकों को करुणा प्रदान कीजिए। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए नए अवसर खोलिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और सफलता दीजिए। युवाओं को सही मार्ग और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और आपके प्रेम में बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। जो अपनी विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं उनके संबंधों को आपकी कृपा से और भी मजबूत कीजिए। हे प्रभु, हमें हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, बीमारी, हिंसा, प्रलोभन, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से सुरक्षित रखिए। हम अपने देश और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश और विश्व के नेताओं को न्याय, करुणा और सत्य के साथ शासन करने की बुद्धि दीजिए। हर युद्ध, हिंसा और घृणा समाप्त हो। प्रत्येक परिवार में शांति और प्रत्येक राष्ट्र में भाईचारा स्थापित हो। हे प्रभु, जैसे आपने मरियम मगदलीना को अपने प्रेम का संदेशवाहक बनाया, वैसे ही हमें भी अपने प्रेम, क्षमा और आशा का साक्षी बनाइए। जहाँ अंधकार हो वहाँ हम प्रकाश बने, जहाँ निराशा हो वहाँ हम आशा लेकर जाएं, जहाँ घृणा हो वहाँ हम प्रेम बोए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें। जो व्यक्ति आंसुओं के बीच भी प्रभु को खोजता है वह एक दिन अवश्य उसकी आवाज सुनता है। और जब प्रभु हमारा नाम लेकर पुकारते हैं तब हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें।
आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक संत मरियम मगदलीना की मध्यस्थता से पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमको, हमारे परिवार को और हमारे जीवन की प्रत्येक मनोकामना को अपनी कृपा, शांति, सुरक्षा और आनंद प्रेम से भर दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।